स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों काफ़ी लंबे दिनों के बाद आप लोगों की सेवा में फिर से हाजिर हो चुके हैं। विगत कुछ दिनों से हम अब्सेंट चल रहे थे, हमारे जितने भी साथी थे वो क्लास ले रहे थे, हमारे भैया भी क्लास ले रहे थे और कल जो है एक साथी भी क्लास लिए थे। इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए जो बीच में पूजा का कार्यक्रम भी हुआ था वो सभी चीज़ आप लोग देख चुके हैं। और जिन लोगों ने ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से चंदा में जो भी सहयोग राशि दिया उन लोगों को दिल से धन्यवाद। और जो भी लोग चंदा देने के बाद यहाँ आए और नहीं भी आए उन सभी लोगों को धन्यवाद। सारा चीज़ को धन्यवाद करते हुए भी जो है एक बार फिर से तेजस सीरीज को जो है अपने पटरी पर लाते हैं। और जैसा कि जान ही रहे हैं कि ALP का भी एग्जाम होने वाला है, BPSC टीचर 3.0 का भी एग्जाम होने वाला है और बिहार SI मेंस का भी एग्जाम होने वाला है। और आज ही के दिन और कल और आज जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला था वो एग्जाम हुआ भी है। क्वेश्चन लीक का भी खबर आया है, कुछ लोगों ने एग्जाम भी दिए हैं, इसलिए हमारे कुछ साथी कम भी आए हैं। हम भी कल एग्जाम देने गए थे, एग्जाम दे के ही कल आए हैं और आज कुछ साथी हमारे जो है उसमें एग्जाम देने गए हैं। तो जितने भी लोग आए उन सभी लोग को लेके जो है आज का जो होमवर्क जो कल दिया गया था उसको लेके स्टार्ट कर रहे हैं। और कल का जो क्वेश्चन दिया गया था कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है, तो इसको मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक जो हैं ये सलमान रुश्दी साहब हैं। और इनके जवाब देने वाले जो हैं बहुत सारे लोग जवाब देते हैं, लेकिन नियम के तहत जो है 5 लोगों का ही नाम लिया जाता है। तो उसमें आज प्रथम स्थान पे दीपक कुमार पाल जी आए हैं, दूसरे स्थान पे दीपक कुमार जी आए हैं और तीसरे स्थान पे विक्की राज पटना से आए हैं और चौथे स्थान पे सोनू कुमार जी आए हैं और 5वें स्थान पे रोशन कुमार नवादा से आए हैं। इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहते हैं, चाहे लाइट हो चाहे ना हो। लेकिन आज हमारे टीम के द्वारा जो है एक स्पेशल वेपर लाइट लगाया गया है। आज के बाद से जो है आपको लाइट का समस्या नहीं रहेगा। अगर लाइट रहती है तो ऐसा ही आप लोगों को पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगा। तो आज का जो करंट है मतलब उसको देख लेते हैं, क्योंकि उत्कर्ष क्लासेस द्वारा जो है उसका होमवर्क रिवीजन कराया जाता है संडे के संडे, इसलिए हम लोग भी जो है उसका रिवीजन कर लेते हैं। और रिवीजन करने के बाद जो होमवर्क दिया गया था ग्रुप में PDF के माध्यम से उसको उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो बताइएगा, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया है? 17 फरवरी 17 फरवरी को मनाया गया। बहुत अच्छा, 17 फरवरी को मनाया गया है। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी 1 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा, 1 फरवरी को मनाया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन है तटरक्षक के? अभी राकेश पॉल जी हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? राकेश पॉल जी है। ठीक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत अच्छा जवाब, 14 फरवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है ना। और 14 फरवरी को एक और चीज़ है, वैलेंटाइन डे है, उस काला दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और इस दिन जो है आज इस साल के जो है 14 फरवरी को सरस्वती पूजा भी मनाया गया है। ठीक है। बताइए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ साझेदारी की है? आंध्र प्रदेश के लिए किया। ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी? जगनमोहन रेड्डी है। ठीक है। इसकी स्थापना कभी थी? 1953 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है अभी? विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम ही है। अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में कौन सा देश पूर्व मध्य में जो है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश है। एक मिनट, अरुणाचल प्रदेश ड्रीम डेजर्ट करके। तो इसका जवाब जो है सऊदी अरब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील के लिए तेल रिफाइनरी के लिए कितना बिलियन डॉलर निवेश किया है? 10। ठीक है, 10 बिलियन डॉलर जो है ये निवेश किया है। बताइएगा, भारत और सऊदी अरब के बीच जो है कौन सा नौसेना अभ्यास आयोजित होता है? ये अल मुहाद अल हिंदी जो है ये भारत और सऊदी अरब के बीच जो है वो स्थापित होता है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये 2 किया जाएगा, गुलजार और राम भद्राचार्य। ये राम भद्राचार्य वही है जो कि राम मंदिर में कोर्ट में जो है राम मंदिर गवाही देने वाले जिनका दोनों आंख जो है नहीं है, देख सकते हैं, वही बाबा जो है उनको जो है ये 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो किसको मिला है? दामोदर मौर्य को मिला है। और 56वां नीलमणि फुक्कन को। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? ये ग्रीस बनाया, ग्रीस। और भारत इसको जो है ना इसके विरोध में जो है ये इसको विरोध कर दिया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इम्तियाज कुरैशी का निधन हुआ है, वो कौन थे पेशा से? इम्तियाज कुरैशी। ये शेफ थे। शेफ वो होते हैं जो खाना नहीं होता है लेने, सब खाना बनाने वाले जो होते हैं वो शेफ थे। शेफ उनका कहा जाता है, खाना बनाने वाले को। अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में
12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य? उत्तराखंड। ये हिमाचल प्रदेश रहा है। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुआ था। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ला साहब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये हिमाचल प्रदेश ही बना है। अनाथ बच्चों के लिए जो है ये योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही बना है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में एक पहल का स्टार्ट किया गया। कौन सा पहल है ये? सरकार गांव के द्वार। सरकार आपके गांव के द्वार जो है ये इसके द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है। अब इसे देख लेते हैं जो होमवर्क दिया गया था। यही था कि यहाँ से लास्ट वाला। ठीक है। ये लास्ट है कि मतलब ये सारभूत ही खत्म हो गया। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों का संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? तमिलनाडु किया है। ठीक है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है अभी? M.K. स्टालिन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड के व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा को एकीकृत करने पर जोर देती है? ग्रेड 6 है। और ये नई शिक्षा नीति 2020 जो है किस कमेटी पे आई थी? ये आया था ये कस्तूरी रंजन के समिति कमेटी पर जो है उसकी सिफारिश पे आई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? ये महासागर से संबंधित है। ठीक है। महासागर से वो संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीनतम मगध राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगिरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है? कामंदक के द्वारा जो ये लिखी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा फतुहात ए आलमगीर किसके द्वारा लिखी गई है? ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखा गया। ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखा गया। बहुत अच्छा जवाब बताइएगा बिहार पहली बार कब ब्रिटिश साहित्य भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 1912। डेट बताइएगा? 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था। और उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। डेट बताइएगा? 16 अक्टूबर 1905। घोषणा कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को जो घोषणा हुआ था और प्रभावी रूप से पूरे बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 से जो है पूरे बंगाल में लागू हो गया था। और इसके विरोध में जो है कौन सा दिवस मनाया गया था? रक्षाबंधन दिवस। स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। दिवस हम पूछे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय कला में स्तूप चैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है ना। बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी कढ़ाई एक प्रकार की कढ़ाई कला है। कढ़ाई की कला है सुजनी। ठीक है ना। को मिला हुआ बिहार में। ठीक है। बताइए किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? सूरत पड़ता कहाँ है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है ना। सूरत पड़ता है। बताइएगा सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है ना। इसमें गरम और नरम में अलग हुआ था। ठीक है। बताइएगा अष्ट प्रधान जो है मंत्रिपरिषद किस प्रशासन में थी? मराठा के टाइम में अष्ट प्रधान था। ठीक है ना। और अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के टाइम में था। ठीक है ना। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? कृष्णदेव राय जो थे ना ये तुलु वंश से थे। ठीक है। तुलु वंश से थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज को स्टार्ट किया था? बलवन जो ये स्टार्ट किया था। और नवरोज जो है ये फारसी के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है ना। पारसियों का बताइएगा नाथ पंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? ये उत्तर भारत में जो ये लोकप्रिय बनाया था। बताइएगा कथक जो है कथक ये किस राज्य का कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर भारत का ही जो कथक जो है ये कथक जो है ना ये उत्तर भारत का ही लोक नृत्य है। ठीक है ना। और कथक कली जो है अगर कथक कली हो जाएगा तो केरल हो जाएगा। इसको केरल की कली से याद रख सकते हैं। कली लगी होगी तो केरल की होगी। ठीक ना। समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? ये ओइनावर राजवंश के शासनकाल में जो है मैथिली भाषा का विकास हुआ था। और मैथिली अधिकांश जो है अपने क्षेत्र में बोली जाती है। मिथिलांचल में बोली जाती है मैथिली। हाँ सब ठीक है कि नहीं? बताइए ग्लोबल पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांशता कितनी होती है? 179 होती है। 179 जो है अक्षांशता 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती है। अगला बताइएगा कि एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? प्रशांत महासागर में एल नीनो जो है वो
प्रवाहित होती है। ठीक है, बताइए स्वर्ण रेखा नदी किस गांव के पास से निकलती है? नगरी नगरी गांव से जो है ये निकलती है। ठीक है ना। बताइए गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी। नारायणी नदी जो है गंडक नदी का दूसरा नाम है। और वितस्ता किसका नाम है? झेलम का। और पुरुषनी रावी नदी का है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई में जो है सोना पाया जाता है। अगर आप बाबा धाम पैदल जाइएगा ना, जमुई होते जाना पड़ेगा आपको। क्या आप नहीं, कहाँ लाए? बताइएगा त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नगर पर किया गया है? किस नदी पर? गंडक नदी पर किया गया। और उसका दूसरा नाम क्या है? नारायणी नदी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस सदा नीरा प्राचीन नाम है उसका? जो है ना नेपाल में बोला जाता है। नेपाल में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? 120 का ए। और राजभाषा है किस अनुच्छेद के तहत? राजभाषा 343 से लेकर 347 तक राजभाषा है। ठीक है ना। हम पूरा भाषा पूछ रहे थे उसमें। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बीच, और ये भाग कितना में है? भाग 17 में है। भाग 17 राजभाषा। क्या पूछ दिया? मौलिक अधिकार नहीं, ओ चलिए मौलिक अधिकार भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 है। बाद में पूछते हैं राजभाषा जो है किस भाग में आता है? 17 में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। ठीक है ना। 47 बोल रहे हैं। 43 से 51 तक है। चलिए ठीक है। राजभाषा जो है 343 से लेके 351 तक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे को सिद्धांत दिया था? केशवानंद भारती बनाम केरल। ये हुआ कब था? 1973 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 5वीं अनुसूची का विशिष्ट समूह जो है किस लोगों के हितों की सुरक्षा के संबंधित से है? एससी से संबंधित है। एसटी नहीं, उसमें सिर्फ अनुसूचित जनजाति है। एसटी से होगा। सिर्फ अनुसूचित जनजाति है ना, इसलिए सिर्फ एसटी होगा उसमें। औद्योगिक नीति का संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? 1956 में अपनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हो गया वो आगे बढ़ेगा ही। अब जो है सारभूत तत्व को जो होमवर्क में दिया गया था उसको स्टार्ट करते हैं। बताइएगा महमूद गजनवी के साथ, सुन लीजिए, महमूद गजनवी के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? अल-बरूनी आया था। महमूद गजनवी के साथ जो है ये, और किताब उल हिंद जो है अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। बताइए दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है सबसे अधिक था। इसको शॉर्टकट में MBT भी कर सकते हैं। अगला बताइएगा किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? ये औरंगजेब के टाइम में सबसे अधिक था। ठीक ना। औरंगजेब के टाइम में सबसे अधिक जो है मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ था। ठीक ना। विस्तार की चर्चा हो रही है यहाँ। लोकप्रिय में तकबर था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है हजरा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के शासनकाल में बना था? हजारा कृष्णदेवराय। ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में बनाया गया था हजारा राम मंदिर। और वैसे राम मंदिर अभी किसके शासनकाल में बना है? नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बना है। और इसकी जो है इसकी ऊंचाई जो है कितने मीटर है? 161 फीट है। 161 फीट है। और इसके मूर्ति बनाने वाले जो रामलला का मूर्ति है उसके मूर्ति बनाने वाले वास्तुकार कौन है? अरविंद है। अरुण योगीराज जो है मूर्ति बनाने वाले हुए। और आपको मूर्ति जो है पूरे मंदिर का ढांचा बनाने वाले हैं वो कौन है? ये सोमनाथ सोमपुरा है। एस सोमपुरा साहब है। ठीक है ना। चंद्रकांत सोमपुरा साहब। ठीक है ना। चंद्रकांत सोमपुरा जो है बहुत दिन हो गया इसलिए थोड़ा सा मिस हो रहा है इसमें। अगला बताइएगा किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था? जहांगीर के शासनकाल में था। ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है हिजरी संबंध कब स्टार्ट हुआ था? 622 में जो है हिजरी संबंध स्टार्ट हुआ था। बताइएगा मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? 20 स्तंभ पर जो है वो आश्रित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति कौन सी है? भारतीय जाति। दूसरी भारतीय जाति ये कृषक है। कृषक जो खेती करने वाले जो हैं वो हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा बौद्ध धर्म के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध कौन सा है? ये असत्य होगा। असत्य। बताइएगा संगम काल के किस साहित्य के संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? ये मनी मैखले से मिलती है। मनी मैखले से। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य भूमिका रहा था? विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब किए थे ये?
1829 में 1829 में किए थे, ठीक है। और ये इसमें सहयोग कौन किए थे? राजा राम मोहन राय के सहयोग से ये हुआ था कंप्लीट। अगला बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसके कार्यकाल में हुआ था? प्रथम अधिवेशन से लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था, 1858 में हुआ था, 1885 में हुआ था। संशोधन बताइएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किए थे? ज्योतिबा फुले। कब किए थे? 1873 में किए थे, 1873 में किए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिए थे। किस कारण वापस ले लिए थे? ये चौरा चौरी हत्याकांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसमें डेट बताइए कब हुआ था? 5 फरवरी 5 फरवरी 1922 को जो है चौरा चौरी घटना हुआ था, इसलिए जो है रीडिंग उसके कारण जो रीडिंग के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। बताइएगा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कौन कहे थे? हिटलर जी, एडोल्फ हिटलर जो है यह नेताजी कहते हैं इसके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम तो हो ही गया, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल वारी किस स्कूल से संबंधित थे? फिरंगी महल स्कूल से, फिरंगी महल स्कूल से संबंधित है, ठीक है। बताइएगा भारत का फिरंगी नहीं कहते अंग्रेज में, फिरंगी नहीं कहते थे, मारो फिरंगी को नारा कौन दिया था? मंगल पांडे दिए थे, ठीक है। देखिए भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था? माउंटबेटन प्लान के तहत जो है ये किया गया था, ठीक है ना। बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? मैडम भिखा जी। मैडम भिखा जी जो कामा थी कब फहराई थी? 1907 में फहराई थी। कहाँ फहराई थी? जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में जो है फहराई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड में दोषी जनरल डायर की हत्या कौन किया थे? उधम सिंह। कब किए थे? 1940 में किए थे, ठीक है ना, लंदन में, ठीक है। बताइएगा नौसेना विद्रोह कब हुआ था? नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था, 1946 में हुआ था। और इसमें जो है इसके प्रमुख नेता कौन बने थे? एस खान और मदन सिंह। एस खान और मदन सिंह जो थे ये नौसेना के प्रमुख नेता बने थे नौसेना विद्रोह के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बल नगर पालिका से संबंधित है। और 11वीं की संबंधित है पंचायती से। और 10वीं जो है ना वो दल बदल कानून से संबंधित है, 85 में। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा यदि भारतीय संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान का अनुसूचियों में किस अनुसूची को में अवश्य संशोधन किया जाएगा? पहला अनुसूची में। दूसरा में वेतन है। पहला अनुसूची में संशोधन करेगा तभी जो है तभी राज्य का नया सृजन करना चाहेगा, ठीक है ना। ये अनुसूची पहला में है। पहला अनुसूची में राज्यों का संघ होगा। दूसरा में जो है क्या होगा? वेतन है। तीसरा में शपथ है, ठीक है ना। चौथा में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। 5वां में SC ST का विशेष आबंध है। छठा में जो है तीन मतलब 4 राज्य का जो असम त्रिपुरा मेघालय 6 राज्य है ना, 4 राज्य उसका विशेष प्रावधान दिया गया है। 7वां अनुसूची में जो है संवर्धित सूची और संघ सूची है। 8वीं अनुसूची में भाषा है। 9वीं में भूमि सुधार संबंधित है। 10वां में आपको जो है दल बदल है। 11वां में पंचायत है और 12वां में नगर पालिका है। और 12वां में कितना विषय है? 18 विषय है। और उसमें 11वां में 29 विषय है। विषय हम पूछ रहे थे, मुँह क्या देख रहे हैं? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हुई थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हुई थी। और 8 को संशोधन करके अब कितना कर दिया गया? 12 हो गया। और अभी तक जो है टोटल कितना संविधान संशोधन हो चुका है? 106 संविधान संशोधन हो चुका है। और 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम से हुआ था, ठीक ना। और इस अधिनियम के तहत जो है कितने % आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को? 33%। 33% आरक्षण जो है दिया जाएगा, ठीक है। लोकसभा में महिलाओं को लड़ने के लिए दिया जाएगा, ठीक है ना। और बताइएगा ये 33वां ये आरक्षण जो है इस विधेयक को लाने वाले मंत्री कौन थे? मंत्री हो जाएंगे ये अर्जुन राम मेघवाल, जो कि कौन मंत्री थे? कानून मंत्री थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस क्षेत्र से BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था, ठीक है ना। और उसके बाद मुंबई से हुआ था। और पश्चिम बंगाल का ही मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? CP राधाकृष्णन। राधाकृष्णन तो यहाँ UP के हैं। CV आनंद बोस हैं, ठीक है ना। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। किस लिए लागू हो गया?
फिर से इलेक्शन पहले इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ है? वर्गीय मताधिकार पर जो है ये संविधान सभा का ये चुनाव हुआ था। ठीक है ना। बताइएगा भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। और संविधान सभा आया कब था? 1946 में आया था। ठीक है ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हो गया था? 1946 में खत्म हो गया था। ठीक है ना। बताइएगा भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कब स्टार्ट हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना। बताइएगा संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ था। ठीक है ना। और संविधान सभा के चैम्बर में ठीक है सुन लीजिए आप, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। और इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और इससे अस्थायी अध्यक्ष को किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। और कल यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिर्फ ये पूछा गया था कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? अस्थायी और अस्थायी ऐसा नहीं था, इसलिए उसमें जो है राजेंद्र प्रसाद ही होगा। राजेंद्र प्रसाद ही होगा। राजेंद्र प्रसाद ही होगा। ठीक है ना। सिर्फ अध्यक्ष अस्थायी, सिर्फ अस्थायी और अस्थायी नहीं रहेगा तो डायरेक्ट अध्यक्ष पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद ही मानना है। ठीक है ना। वो अस्थायी थे। हाँ ऑप्शन नहीं दिया था, सत्येंद्र सिन्हा का ऑप्शन ही नहीं दिया था उसमें। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संविधान सभा के पूछ दिए हैं, भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? एक प्रकार का प्रशासनिक अधिकारी होता है। और सॉलिसिटर जनरल है कौन अभी? ये तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल पूछ रहे हैं हम। महान्यायवादी कौन है अभी? आर वेंकट रमन है। और महान्यायवादी कौन है अभी? महान्यायवादी ही ना वही है। हाँ ठीक ठीक। आर वेंकट रमन। हाँ ठीक ठीक ठीक। गड़बड़ा रहे हैं। ओह हाँ। और सीए जी है ना, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये दूसरा है। ये कौन है अभी? क्या? गिरीश चंद्र मुर्मू है। कैमे नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। दुबे है सीजी वो सीजी है 28वें नंबर के हैं। एसएस दुबे साहब हैं। ठीक है ना। बताइए अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ये लेखा जो है किसके अंदर में आता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के अंदर, CAG के अंदर आता है। ठीक है ना। बताइएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कब सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 6 वर्ष की या 65 वर्ष की आयु होने पर जो है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरा होने पर जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि CAG का जो है किस प्रकार पद मुक्त कर सकते हैं? पद मुक्त ये जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तहत जो है दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके जो उसको पद मुक्त कर सकते हैं। ठीक है ना। बताइए किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने से वर्जना है? ये यही CAG है। CAG को जो है ना सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद से नियुक्त करने से वर्जना है। बताइए अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू। और यह भारत के प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। और ये दूसरे क्रम के महिला राष्ट्रपति है। तो पहले क्रम में कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? ये लोक लेखा समिति काम करती है। और लोक लेखा समिति में कितने इसमें 22 के सदस्य हैं। 15 + 7 15 होते हैं लोकसभा से, 7 का जाता है वो राज्यसभा से होता है। और प्राक्कलन समिति में जो है ना वो 30 होते हैं। सभी के सभी जो है वो लोकसभा से ही होते हैं। कुछ गलत नहीं ना बोल रहे हैं? बिल्कुल आप शर्मा रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा के नाम जाता है? हवाई द्वीप। कहाँ है ये हवाई द्वीप? USA में स्थित है, अमेरिका में स्थित है। हवाई द्वीप में। ठीक है। बताइएगा विश्व का सर्वाधिक ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग किस दर्रे से गुजरती है? ये रोहतांग दर्रे से होकर ये गुजरती है। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। किस महासागर में स्थित है ये? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में ग्रीनलैंड जो ये स्थित है। समूह होगा तो इंडोनेशिया। और द्वीपों का समूह जो है ना वो इंडोनेशिया को कहा जाता है। इंडोनेशिया को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द्वीपों का देश कहा था इंडोनेशिया को ना। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। और यहाँ इसका मुख्यालय भी है। किसका? आसियान का मुख्यालय भी जो है जकार्ता। नदियों का देश बांग्लादेश। और 5 नदियों का देश पंजाब। 5 नदियों का भूमि। ठीक है। 5 नदियों का भूमि पंजाब में पाया जाता है। बताइएगा नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। केरल। राज्य में केरल है। ठीक है। भारत और फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा होती है? मैगिनॉट रेखा। ठीक है। मैगिनॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में स्थित है। रूस फिनलैंड। ठीक है।
बताइएगा एक खाद्य श्रृंखला में कौन से जीव अपघटक होते हैं? जीवाणु और कवक दोनों होते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है कि मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा साहब है और वहाँ के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, गुलाब चंद कटारिया साहब हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी मृदा है? जलोढ़ मिट्टी जो है, जो कि बहुत ही जब सबसे अधिक उपजाऊ मृदा होती है, सभी फसलों के लिए होती है ये। बताइएगा जहाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? वैरन द्वीप जो है ये स्थित है, अंडमान निकोबार में है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कौन सी भूकंप तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है? एस तरंग पूछ रहे हैं। एस तरंग जो है वो सबसे अधिक विनाशकारी होती है। बताइएगा भूमि और समुद्र के बीच दाब में मौसमी अंतर क्या उत्पन्न करता है? सुन लीजिए क्वेश्चन, भूमि और समुद्र के बीच के दाब में मौसमी अंतर क्या उत्पन्न करता है? मानसून उत्पन्न करता है, मानसून वहीं से आता है। ठीक है ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि इरडा का गठन जो है, ये इरडा का गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर कब किया गया था? ये 19 अप्रैल 2000 को किया गया था। 2000 को किया गया था इरडा, IRDAA। हैदराबाद में पता नहीं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है भारत में इक्विटी बाजार किस संस्था का नियंत्रण है? सेबी का और सेबी के कौन है अध्यक्ष? महिला अध्यक्ष माधुरीपुरी बुच। स्थापना कब हुआ था? 1988 में हुआ था। ठीक है ना। दर्जा कब मिला था इसको? 1992 में दर्जा मिला था इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा कंपनी की किस पूंजी पर की जाती है? सब्सक्राइब्ड पूंजी यानी अभिदत्त पूंजी पर होती है। ठीक है ना, सब्सक्राइब्ड। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो लोग कर दिए हो तो उनको पता ही होगा, जो लोग नए जुड़ रहे होंगे और वीडियो देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में फिर से वही गुलछर्रे वाली बारिश फिर से स्टार्ट कर दीजिएगा। अगला बताइएगा राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है? कानपुर में स्थित है। कानपुर कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, नदी किनारे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश से भ्रमण करके आए ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा? मुद्रास्फीति हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है खुर, नर, नाखून, सींग और दांत किस प्रकार के कंकाल का उदाहरण है? ये बाह्य कंकाल का यह उदाहरण है। ठीक है ना। शरीर के क्या कैरोटीन का बना होता है, उदाहरण पूछ रहे हैं। ये बाह्य कंकाल का ये उदाहरण है। ठीक है ना। ये बाहर से और आपके शरीर के अंदर जो है ना, ये क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम शो कहते हैं, ढांचा अंदर वाला, रीढ़ की हड्डी जो हो गया या फिर फेफड़ा का हड्डी हो गया, सॉरी चेस्ट का हड्डी हो गया, ये सब जो है ये आंतरिक कंकाल का उदाहरण है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देगा शरीर के संतुलन के लिए और कछुआ का जो रहता है कवर देखे है ना, वो बाह्य कंकाल का उदाहरण है। बताएगा शरीर के तिलचट्टों में होता है, घोंघा का ये फिक्स है, सिप का भी होता है। बताएगा शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? सेरी बेलम जो है ये उत्तरदायी होता है। ठीक है ना। सेरी ब्रम जो है ना दिमाग के लिए होता है और वेलम जो है ना शरीर के संतुलन के लिए होता है। आप दारू पीजिएगा तो वही आपका काम करना बंद कर देता है, नर्वस होने लगता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुन लीजिए क्वेश्चन है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। उसका सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्याज जो है किस कुल से संबंधित है? लिलिएसी जो है ये प्याज जो है, इसको प्याज इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओनियन कहते हैं। ओनियम एस्टेट्रम है। 16 रुपए। ठीक है, वो छोड़ दीजिए, नाम नहीं बताना है। 16 अथी होता है, उसमें गुणसूत्र होता है। किलो याद है। हम मुझे अभी का रेट बता रहे हैं। रेट तो बहुत ज्यादा है। चलिए बताइएगा हृदय पेशियों के किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? कोरोनरी धमनी द्वारा जो है ये पहुंचाया जाता है। कोरोनरी धमनी उसी को शायद कहते हैं फुफुरी, इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है ना, उसी को कहते हैं, हिंदी में वही कहते हैं। बताइएगा वनारोपण का अर्थ क्या होता है? वृक्ष लगाना। और इससे जो है किसका अपरदन रोका जाता है? मृदा अपरदन को जो यह रोका जा सकता है। बताइएगा प्रति वर्ष विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को जो ये मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है ना।
बताइएगा भाग्यश्री छिपसे का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? शतरंज से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और शतरंज में ग्रैंड मास्टर होते हैं ना। कैमे नंबर ग्रैंड मास्टर अभी है? 84वें नंबर के कौन है वो? आर वैशाली है। और 83वें नंबर के गुपल्ला प्रनीत, आदित्य सामंत है। और 82वें नंबर के जो है वो गुपल्ला प्रनीत है। और यही जो आर वैशाली जो है, इनके भाई जो है ये हार गए थे विश्व शतरंज चैंपियनशिप, जो वो हार गए थे। किससे हार गए थे? मैग्सन कार्लसन से हार गए थे, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे, ठीक है ना। कार्लसन मैग्सन से हार गए थे, ठीक है ना। अगला बताइए, किंग्स कप किस दौर में दिया जाता है? वायुयान रेस में दिया जाता है। किंग्स कप जो है वायुयान रेस में जो है वो दिया जाता है। किंग्स कप जो है ये उसमें दिया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुआ था कलकत्ता का। 1862 है। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, तीन को 1862 है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य के संचित निधि से। और राज्य का संचित निधि किस अनुच्छेद में आता है? 266 में आता है। और समेकित निधि जो है ना, समेकित निधि 267 में आता है, ठीक है ना। समेकित निधि 67 में आता है। और संचित निधि जो है आकस्मिक 66 वही 67 में है। आकस्मिक या समेकित निधि देखिए ना उसमें दिया है। आकस्मिक 67 में, ठीक है ना। ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि एक ही बार में 3 बार तलाक करने पर तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद। और इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया? अभी प्रयागराज हो चुका है, ठीक है ना। यहीं से आए हैं डुबकी लगा के। 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया 3 सदस्यीय समिति बनता है, ठीक है। ये बताइए, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को ही देता है। उच्च न्यायालय रहे चाहे कुछ रहे, राष्ट्रपति से ही संबंध है। उसको राष्ट्रपति ही बैठाता है, राष्ट्रपति ही उसको हटा सकता है। अगला बताइएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय 62 वर्ष। नहीं, अच्छा हाँ, ठीक है। और इससे इसमें कितना हो जाएगा? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 65 साल हो जाएगा या 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। बताइएगा, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? 214। 124 में सुप्रीम कोर्ट है। और 214 जो है वो किस में है? हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट 214 में। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय काम रूप में काम करेगा। ये आपको उच्च न्यायालय में पूछ रहे हैं। 215 सुनिए, देखिए याद कैसे करके बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गठन जो किस अनुच्छेद में है? 124 में है। और सुप्रीम कोर्ट एक हाई अभिलेख न्यायालय की तरह काम करेगा, ये 129 में है। हाई कोर्ट का गठन जो 214 में है। और हाई कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा, ये 215 में है, ठीक है ना। उधर याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट में 124 129, इधर याद रखिएगा 214 215, ठीक है ना। 214 215, ठीक है ना। बताइएगा, उच्च न्यायालय की गठन जो है यह किस अनुच्छेद में है? 216 में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण किस में है? 219। हम जानते थे आप सीरियल से आ रहे हैं इसलिए एक स्टेप आगे बढ़ गए। 219 में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उच्च न्यायालय का क्षेत्र का अधिकार ये किस में आएगा? 225 में आएगा, ठीक है ना। उच्च न्यायालय के क्षेत्र का अधिकार जो है वो 225 में आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीशों के अंतर्गत किसको सम्मिलित नहीं होता है? ये अधिकरण न्यायाधीश, ये ट्रिब्यूनल जज जो है ना, ये उसमें सम्मिलित नहीं होता है, ठीक है ना। अगला बताइएगा, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति की अथवा संस्था को किसी दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस रिट को क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है कितने प्रकार का रिट जारी करता है? 5 प्रकार का रिट जो जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और 5 प्रकार का रिट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास क्षमता है जो वो जारी कर सकता है, ठीक है ना। जिसमें पहला रिट अगर जारी करेगा जो किसी व्यक्ति या संस्था के तहत होगा उसको हम लोग कहेंगे परमादेश। परमादेश होता है, अधिकार परीक्षा होता है, उत्प्रेषण होता है, और कुछ छूट रहा है याद नहीं, ठीक है ना। उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और इकोनॉमिक्स हो रहा है। अगला बताइएगा, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण ये 25 गो है। क्या 25 गो है? उच्च न्यायालय है। और सुप्रीम कोर्ट कितना है? 1 गो है, ठीक है ना। नजर से नजर यूं मिलाए रखिएगा ना तो नजरों से नजरों में बात हो जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उच्च न्यायालय का क्षेत्र का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? क्षेत्र का अधिकार 230 में जो है क्षेत्र का अधिकार आता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अब साइंस देख लेते हैं जो कि LP बेस्ट है। अगला बताइएगा, जब 2
समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में घूमते हैं तो पिंड पर लगने वाला कुल बल क्या होता है? शून्य हो जाएगा। जीरो हो जाता है, ठीक है ना? शून्य हो जाएगा। इन्हें उन्हें खींचेगा तो बल जो क्या होगा? जीरो हो जाएगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, बीच में ही रुका रहेगा। अगर समान बल रहेगा तब, और असमान रहेगा जिधर ज़्यादा पावर रहेगा उधर खींचा जाएगा, ठीक है ना? बताइएगा, एक वृत्ताकार पक्ष में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय करते हैं। समान वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है? आपका जवाब सही है, समान वृत्तीय गति ही इसको कहेंगे, ठीक है ना? ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? अनुध्यान। ये कंपन से। जब तक कंपन उत्पन्न नहीं होगी तो वो ध्वनि जो है वो उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है ना? और ध्वनि कौन सी तरंग है? अनुदैर्घ्य की तरंग है, और प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? ये ऑप्शन बेस्ट है, ये साइटोकाइनिन होगा, ठीक है ना? बताइए, अगला क्वेश्चन है कि 1 जूल बटे सेकंड क्या होता है? 1 वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल बटे सेकंड होगा, ठीक है ना? बताइएगा, आवृत्त बीजियों के प्रजनन अंग किसमें स्थित होते हैं? ये आवृत्त बीजी किसमें स्थित होता है? ये फूलों में होता है। बताइए, अगला क्वेश्चन है, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितना हर्ट्ज से अधिक होती है? 20,000 हर्ट्ज से जो है ये ऊपर होती है, ठीक है? बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि चौथा और पांचवा आवर्त में कौन सा तत्व आता है? 18 तत्व आते हैं। 18 के तत्व जो है चौथे और पांचवें आवर्त में आते हैं। 18 तत्व टोटल आते हैं। ये तो पाई चार्ट याद रखिएगा ना, तो उसको माइंड में घुमा के याद कर सकते हैं। पाई चार्ट नहीं, वो क्या कहते हैं? आवर्त सारणी, उसको पाई चार्ट ही नहीं बोलिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये पूछा हुआ ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2018 में कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का खोज कौन किया था? हेनरी कैवेंडिश किए थे। और कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। बहुत अच्छा जवाब, हमको दोबारा बोलना ना पड़ेगा लग रहा है। बताइएगा, राइजोड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पौधे की सहायता के यह अधस्थन में जुड़ जाते हैं। ऑप्शन वाला क्या है वो? अब आ जाता तो क्या करें इसको? बताइए, अगला क्वेश्चन है, समय के साथ किसी वस्तु को वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? वेग समय ग्राफ। समय के साथ किसी वस्तु को ग्राफ दिखाने वाले को क्या कहते हैं? वेग समय ग्राफ कहा जाता है, ठीक है? बताइए, किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कौन सी धातु कहलाएगी? अमलगम कहलाएगी, अमलगम। बताइएगा, कोयले और पेट्रोलियम के दहन से कौन से ऑक्साइड का निर्माण होता है? नाइट्रोजन और सल्फर का निर्माण होता है, ठीक है ना? ऑक्साइड हम पूछ रहे थे। ये कोयला और पेट्रोलियम के दहन से कौन से ऑक्साइड का निर्माण हम पूछ रहे हैं? ये N2 और S का निर्माण होता है, मतलब नाइट्रोजन और सल्फर का निर्माण होता है, ठीक है ना? बताइएगा, शक्ति की SI इकाई क्या है? वाट है, ठीक है ना? लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? इसलिए कील क्या होता है? उसमें डूब जाता है, और कम रहेगा तो नहीं डूबेगा। बर्फ का घनत्व क्या होता है? पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए उसके ऊपर तैरने लगता है। तेल देखें, तेल वो भी कम में रहता है, इसलिए वो तैरते रहता है। और आप लोग का घनत्व जो है उससे ज्यादा रहता है, इसलिए वो क्या होता है? आपका आयतन में से ज्यादा है, इसलिए और हटाइएगा तब ना। खारा जल में नहीं डूबिएगा। हाँ, अगर आप ज़्यादा खारे पानी में आप नहीं डूब सकते हैं, ठीक है ना? इसलिए बताइएगा, अंडप एक भाग किसका नहीं है? ये पुंकेसर का भाग नहीं है। बताइएगा, मानवों में युग्मक निम्न में से कौन से युग्मक का वाहक होता है? मतलब मानव के युग्मक X और Y के जो गुणसूत्र के वाहक होते हैं, मानव के युग्मक X या Y गुणसूत्र के इसके वाहक होंगे। बताइएगा, X निम्न में से किस तत्व का आयत तरीके? बताइएगा, सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है? सापेक्ष घनत्व बस ये पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व यानी वस्तु का घनत्व बताइए पानी का घनत्व के बराबर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है? बताइएगा, ठीक है, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2SO4। हाँ, ठीक है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये Na2SO4 होगा, ठीक है? बताइएगा, 1 न्यूटन बराबर कितना किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है? 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। हाँ, ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। क्यों नहीं होगा? बताइएगा, कौन सा खनिज सबसे नरम होता है? टेल्क खनिज जो है ना सबसे नरम होता है। नरम मतलब मुलायम होता है। बताइएगा, सब तो ये ऑप्शन बेस्ट ही क्वेश्चन इसमें लग रहा है। ऑप्शन दे दे, अब मॉडल सेट है। बताइएगा, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम के द्वारा जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है ना? बताइएगा, डीएनए खोज कौन किए थे? वाटसन और क्रिक किए थे, ठीक है? बताइएगा, डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन कौन किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन ये आपको कौन वर्ग किए थे, ठीक है ना? कौन वर्ग किए थे, ठीक है? अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है? बताइएगा, डीएनए की इकाई कौन सी इकाई है? ये न्यूक्लियोटाइडस। पढ़ने भी नहीं तो याद कहाँ से होगा ये?
देखिए पुरुष और स्त्री जीन संगठन कौन होते हैं? एक्स वाई और एक्स एक्स। पुरुष हो जाएगा तो एक्स वाई है, महिला होगी तो एक्स एक्स हो जाएगा। बहुत सुस्ताया लग रहा है, कोई दिक्कत है कि हंसते रहिए ना था। बताइएगा मधुमेह रोग किसी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन घट जाएगा तो मधुमेह रोग हो जाएगा, ठीक है ना। बताइएगा इंसुलिन की खोज कौन किए थे? बेंटिंग और बेस्ट साहब किए थे, ठीक है ना। बताइएगा टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन हार्मोन है ऑक्सीटॉक्सिन नहीं, टॉक्सिन पूछ रहे हैं। ये जहरीला है, जहरीला पदार्थ है जो कि मानो सांप के दांतों में पाया जाता है, ठीक ना। टॉक्सिन पाया जाता है जहर। टॉक्सिकोलॉजी अध्ययन होता है, सांपों को विष का अध्ययन जो है ना वो टैक्सोलॉजी कहलाता है, टैक्सोनॉमी, टॉक्सिकोलॉजी विश्व का टैक्सिकोलॉजी। बताइएगा मानव मूत्र में उत्सर्जित कौन सा विटामिन होता है? मूत्र में तो विटामिन सी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है, ठीक है ना। और यूरिया से ज़्यादा होता है, यूरिया। पालक में कौन सा विटामिन होता है? ठीक है ना। आयरन भी रहता है। अगला बताइएगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, सो कुछ है। मूत्र का पीएच मान कौन होता है? 6 मूत्र का पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7.4, नींबू का हाँ नींबू का 2.2, सिरका का 2.4 और शराब का 2.8, ठीक है ना। बताइएगा मुंह का पीएच मान कितना से घट जाएगा? दांत बीमारी पड़ेगा, पान बूंदी 5 से घट जाएगा तो उसमें क्षरण होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अम्लीय होता है, अम्लीय होने लगेगा ना। बताइएगा मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है। बताइएगा सर्वप्रथम प्रयोग में जीन का संश्लेषण कौन किए थे? हरगोविंद खुराना साहब किए थे, ठीक है। बताइएगा मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 3 गो होते हैं। मनुष्य में होता है 4 गो। मगरमच्छ और कॉकरोच में जो ना वो कितना होता है? 13 गो होता है, ठीक है ना। बताइएगा मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? 7% होता है, वो लगभग होता है। लेकिन 10% होना चाहिए। 10% होता है, 7% दान करता है। 7% होता है, 10% दान कर सकता है। बताइएगा मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? जल होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक ना। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। बताइएगा मनुष्य के शरीर में लगभग कितना % जल होता है? 65 से लेके 80% जल होता है, ठीक है। देखिए मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ताप हाँ ठीक है 310 केल्विन हो जाएगा, 310 केल्विन। और फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस या 36.9 भी ना होता है, ठीक है ना। बताइए अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों का निर्माण का किस पदार्थ से होता है? क्रोमैटिन पदार्थ से होता है। क्रोमैटिन पदार्थ से जो गुणसूत्रों का निर्माण होता है। बताइएगा मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 को होता है। जोड़ा बोलेगा तो 23 जोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। आप आगे आ जाइए ना, आप कहे बार पीछे चल जाते हैं। बताइएगा कोशिका शब्द का निर्माण कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे। कोशिका शब्द का बात बोल रहे हैं। और कब हुआ था? 1665 में हुआ था, ठीक है ना। देखा कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ कौन है? डीएनए। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। और विटीकल्चर, ये क्वेश्चन कल पूछा हुआ था, अंगूरों का खेती क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है, ठीक है ना। सेरीकल्चर तो सबको पता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जनन वाले कोशिका में होता है, ठीक है। बताइएगा मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिका जो है वो निकलती है। बताइएगा अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है? पूरा नहीं, हाँ फल भित्ति खा सकते हैं, ठीक है, फल भित्ति खा सकते हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा और को जो है, ठीक है ना। बताइएगा आम, पपीता, बैर के खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति। अभी कुछ दिन पहले आप बैर उड़ खाए होंगे, देखिए रखिए इसको, इसके बाद क्लास के बाद खा लिया जाएगा। बताइएगा फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम या पुष्प का खा सकते हैं उसका। देखा हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? कुकुरमीन के कारण जो है हल्दी में पीला रंग होता है, ठीक है ना। और टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन और गाजर का कैरोटीन। बताइएगा दूध में पाए जाने वाला शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज। लैक्टोज जो है दूध में पाए जाने वाली शर्करा है। देखा सबसे लंबा कृमि कौन सा कृमि है? टेप वर्म। टेप वर्म जो है वही फीता वही होता है। ये अंग्रेजी में है टेप कॉर्म, ठीक ना। हिंदी में फीता का नहीं बोल सकते हैं। बताइएगा कपड़ा सुखाने वाला
तथा दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन किस कार्य पर काम करता है? अब केंद्रीय बल पे काम करता है, ठीक है ना। देखिए एक एचपी कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और यह क्वेश्चन पूछ लेता कर ले, जो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 रंग। श्वेत सभी भाग जीरो मिला के श्वेत प्रकाश बनता है ना, तो इसलिए 7 रंग होता है उसमें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जीके जैसा कोई लेवल नहीं था, लेकिन लेवल थोड़ा उसमें जो है ना स्पेशल पूछ दिया था, पूरा पुलिस वाला जो है ना पूछ लिया था, कुछ स्पेशल यूपी स्पेशली पूछ दिया था। ये मतलब फलना अभ्यारण्य जो है किस जिला में है, कितना जिला है, उसको पता नहीं था उसको। लोकल का हाँ लोकल पूछ दिया था उसको। बिहार में छात्र के हैं ना, तो जो लोकल हाँ। के ज्यादा देते हैं। वुमेन पावर लाइन हेल्पलाइन में ओ, बोल दीजिए। कल क्वेश्चन यही पूछे हुआ था, कल नहीं आज पूछा का था, है ये। आज का क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन पूछे हुआ था कि उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर कितना है? हम लोग क्या पता है? 1090। जैसे अभी आप दारू पकड़वाइएगा अभी तो 112 पे फ़ोन कीजिएगा, एम्बुलेंस बुलाएगा 108 पे फ़ोन कीजिएगा, कोई राशन नहीं दे रहा है 299 पे फ़ोन कीजिएगा, आधार कार्ड में दिक्कत है 1947 पे फ़ोन कीजिएगा। ठीक उसी प्रकार जो है आपको WPL यानी वुमेन पावर लाइन में दिक्कत है आपको 290 पे फ़ोन कीजिएगा, ठीक है ना। ये यूपी के लिए स्पेशल है, उत्तर प्रदेश के लिए ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है। हाँ लगे काहे नहीं, कहीं जरूर लगेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रकाश का रंग निश्चित होता है किसके द्वारा? तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित होता है। कोई दिक्कत है क्यों? तो बताइएगा परावैज्ञानिक किरण की खोज कौन किए थे? रिटर किए थे। बताइएगा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना से कितना बीच होता है? 3900 से लेके 7800 एंगस्ट्रियम के बीच होता है, ठीक है ना। ये अष्टप्रधान वाला है क्या? बताइएगा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? बालाजी संभाजी थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे, ठीक ना। बताइए अगला क्वेश्चन है कि संभाजी ने उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान किसको अपना सलाहकार नियुक्त किया था? गंगा भट्ट। ये कवि कलश का जो है ना, ये अपना सलाहकार नियुक्त किए थे। उज्जैन के थे, हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे कवि कलश, इसको अपना सलाहकार नियुक्त किए थे। कौन नियुक्त किए थे? शिवाजी नियुक्त किए थे। बताइए अगला क्वेश्चन है कि संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में किसको नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया था? संभाजी के बाद ये राजा राम को किया गया था, ठीक है ना। राजा राम को जो है संभाजी के बाद जो है राजा राम को नियुक्ति किया गया था। कब किया गया था? 1689 में। बताइएगा राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? नहीं बनाई थी, बनाई थी सतारा में बनाई थी, ठीक है ना। सतारा में। सतारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है ना। बताइएगा शिवाजी के किले के लिए सुरक्षा के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया गया था, उसमें बताइएगा कि किले की सेना का नेतृत्व जो करता है उसको क्या कहते थे? किले की सेना का नेतृत्व शेर नौबत कहते थे, ठीक है ना, शेर नौबत। और किले की जो आंतरिक व्यवस्था है, किले के अंदर जो देखरेख करते थे उसको क्या कहते थे? हवलदार कहते थे। और अभी हवलदार का भी एग्जाम है ना, हवलदार वाला एग्जाम चलता है अभी, हवलदार पोस्ट है वो सब, लाठी लेके चलते हैं सिर्फ। बताया किले, उसमें जो बताया किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार और भंडार की देखरेख करने के लिए कौन उसमें नियुक्त किए? उसको क्या कहते थे? शवनिश कहते थे, शवनिश कहते थे, ठीक है ना, शवनिश। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि खेरा का युद्ध कब हुआ था? 1707 में हुआ था। 1707 में हुआ था, जिसमें हाँ इसी में मरा था। मतलब इसमें जो है ना, यह किसके बीच हुआ खेरा का युद्ध? ये साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। साहू और ताराबाई के बीच खेरा का युद्ध हुआ था। इसमें कौन जीता था? साहू विजय रहा था। साहू विजय रहा था, ठीक है ना। बताइए साहू ने अपनी राजधानी, साहू ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? इसको जीतने के बाद सतारा में करवाया था। ये 1707 में साहू जीता था और 1708 ईस्वी में खेरा के जीतने के बाद 1708 ईस्वी में सतारा में यह जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था। ये 22 जनवरी 1708 को करवाया था। और 22 जनवरी को किसका उद्घाटन किया गया था? राम मंदिर का। किस शैली में बनाया गया है? नागर शैली में बनाया गया है, ठीक है ना। और ये 22 जनवरी को बनाया गया था और 24 जनवरी को जो है यूपी का स्थापना दिवस है, 24 जनवरी 1950 को। ये सब याद कर गए थे, पूछा ही नहीं सब। नहीं पूछेगा, पूछा हुआ था कि यूपी का जो राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। अशोक है। फूल है पलाश, ठीक है ना। फूल पलाश है, पक्षी सारस है, पशु बरसिंगा है, और पलाश जो है फूल है, और पशु जो है वो अशोक का पेड़ है। पशु नहीं, वृक्ष जो है वो अशोक का पेड़ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, योगी जी नहीं पूछा था इससे, आनंदीबेन पटेल, ये सब कुछ नहीं पूछा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि साहू ने अपना पेशवा किसको बनाया था?
ये बालाजी विश्वनाथ को बनाया था, ठीक है ना। बालाजी विश्वनाथ को जो है साहू अपना पेशवा बनाया था, ठीक है ना। बालाजी। और ये बालाजी इनकी मृत्यु जो 1720 ईस्वी साहू की हो गई थी, और इसके बाद जो है पेशवा बाजीराव प्रथम बने थे, ठीक है ना। बताइएगा अंग्रेज पालखेरा का युद्ध कब हुआ था? पालखेरा के 1728 में हुआ था, ठीक है ना। 1728 में हुआ था, जिसमें बाजीराव प्रथम और निजामुन मुल्क के बीच जो है हुआ था, जिसमें निजामुन की जो हार हो गई थी। पालखेरा का युद्ध जो है 1728 में हुआ था, ठीक है। बताइएगा दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला कौन था? बाजीराव प्रथम था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बाजीराव प्रथम जो है किस महिला से संबंधित होने का चर्चित हो गए थे? ये इसे फिल्म भी निकला था मस्तानी। मस्तानी बाजीराव मस्तानी था। मस्तानी ये के- बाजीराव प्रथम जो है मस्तानी नाम की महिला फिदा हो गए थे, जिसके कारण ये चर्चित हो गए थे, ठीक है ना। मस्तानी। बताइएगा कि बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? बाजीराव 1740 में हुई थी, ठीक है। देखिए बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव पेशवा 1740 में बने थे। देखिए संगोला की संधि कब हुई थी? संगोला का संधि 1750 में हुआ था। संगोला 1750 में हुआ था। और बालाजी बाजीराव को ही जो है किस नाम से जाना जाता था? बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जो है बालाजी बाजीराव को नाम से जानते हैं ना, नाना साहब को जानते थे, ठीक है ना। बताइए अगला क्वेश्चन है कि बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक ना, जिसमें मराठा की हार हो गई थी, और इसी हार को नहीं सह पाने के कारण जो है 1761 बालाजी के 1761 में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बताइएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? आंग्ल मराठा 73 से ये प्रथम युद्ध 1782 ईस्वी में सालावास के युद्ध संधि के बाद जो है खत्म हो गया था। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ये 1776 में हुआ था। ये अंग्रेज मराठा वाला जो है ना 1776 में हुआ था। देखिएगा अंग्रेज मराठा के बीच संधि बताइएगा सूरत की संधि कब हुई थी? सूरत 1775 में हुआ था। 1775 में सूरत की संधि हुई थी, और पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी, ठीक है ना। और सालावास की संधि 1782, तुरंत न बोले, कहाँ ध्यान रखते, 1782 में हुआ था। अब पूना की संधि कभी थी? पूना संधि 1817 में पूना की संधि हुई थी, और मंदसौर की संधि 1818 में हुई थी, ठीक है। और लाइए ना कौन एक से? 1 अगस्त और 1 अगस्त है। मिट्टी तो देख लीजिए, ये तो नहीं है, मिट्टी को देख ले, चला रहा है दूर अपने से मिट्टी उट्टी देखिएगा। यही बताइए नहीं था। अरे कल सर पूछ लीजिए। बताइए मिट्टी के अध्ययन में कौन सा विज्ञान कहते हैं? पेडोलॉजी। हम हिंदी में पूछ रहे हैं। मिट्टी का मृदा विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में ना पेडोलॉजी कहते हैं, इसको मृदा विज्ञान कहते हैं। और विश्व मृदा दिवस मनाया कब जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा भारत को जो है कितने मिट्टी में बांटा गया है? 8 प्रकार के मिट्टी में बांटा गया है, जिसमें जो है बताइएगा सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है, और यह नदियों के द्वारा भी लाई जाती है, ठीक है ना। बताइए अगला क्वेश्चन है कि भारत के मिट्टी जो है 22% क्षेत्रफल पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है? खादर और बांगर। बताइए पुराना वाला जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? पुराना वाला को बांगर कहते हैं, और नया वाला को नया होगा तो ना खाइएगा, नया चीज खाने वाला होता है तो नया खादर होता है, ठीक है ना। बताइएगा काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी होता है, और इसी को काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है ना। बताइएगा भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से बहुत सारे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में जिला में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सेरिकल्चर जो है ये किससे संबंधित है? रेशम कीट के पालन से संबंधित, ठीक है ना। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर होता है। मछली पालन पिसीकल्चर, अंगूर की खेती विटीकल्चर, केचुआ पालन वर्मी कल्चर, ठीक है। बागवानी हॉर्टिकल्चर, ठीक है ना। बताइए अगला क्वेश्चन है फलों का उत्पादन वो अध्ययन होता है पोमोलॉजी में, हम उत्पादन पूछ रहे हैं, ये पोमोकल्चर होगा, पोमोकल्चर हो जाएगा। और हवा में पौधों को उगाना वो जल वाला होगा, जल में एरोपोनिक्स हो जाएगा। एयर मतलब हवा, और हाइड्रो मतलब बिना पानी का, बिना जल में, जल वाला बिना मिट्टी में, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। 1 अगस्त था कि 1 से 10, ठीक है ना। बताइएगा 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ये गुजरात के गांधीनगर में किया है, ठीक है ना।
और गांधीनगर से 2 करंट पूछा था, जो कि गांधीनगर था वो आंसर, और एगो था कि KLOSFC ने खोले थे नरेंद्र मोदी जी, वो लक्षद्वीप नहीं घूमने गए थे तो वहाँ के लिए एयरलाइन से मतलब वहाँ के वाईफाई के लिए खोले थे ना, उद्घाटन किया था ना KLOFC, वो पूछा बात इसका उद्घाटन करता कौन थे, तो वो नरेंद्र मोदी किए थे, जो कि मालदीव में टक्कर में नहीं दे रहे थे कुछ दिन पहले। हाँ, चर्चा में सब कहाँ मुँह देख रहे हैं उस समय से। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बेल्जियम ग्रेट प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन जीते हैं, ठीक है ना। बताइएगा किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक से सम्मानित किया गया है। बताइएगा मोइन अली ने किस देश की किस टीम से इंग्लैंड गया और एक घोषणा सन्यासी घोषणा कर दी है, और इंग्लैंड का भी दांत खिसोड़ दिया है। बताइएगा किस देश के क्रिकेट, तो पूछ लिए हैं। बताइएगा इसरो ने किस देश के साथ 7 सैटेलाइटों को PSLV C56 का लॉन्च किया है? सिंगापुर के साथ लॉन्च किया है, ठीक है ना। और C57 से इसको छोड़ा गया था, आदित्य L1 को छोड़ा गया था, और C58 से एक्सपोसेट को छोड़ा गया था, ठीक है ना। याद रखिए एक्सपोसेट को, ये 64 पोस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक है ना। और स्पेस एक्स कंपनी बनाने वाली थी इसको, और एक्सपोसेट छोड़ने वाले जो PSLV C58 से छोड़ा गया है। और बात करते हैं चंद्रयान 3 को छोड़ा गया था, LMB3 M4। निक्की जी आप कहाँ देख रहे हैं, इधर देखिए ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 2 अगस्त 2023 को जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला, या किस राज्य का जलेसर धातु है? ये जहाँ एग्जाम चल रहा है अभी, उत्तर प्रदेश में जलेसर धातु का GI टैग मिला था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसे पूर्वी नौसेना कमान का चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है? समीर सक्सेना ने संभाला है, ठीक है। आयरलैंड दौरा के किसे भारतीय T20 का कप्तान बनाया गया था? ये बुमराह को बनाया गया था, ठीक है ना। ये सब बहुत पुराना हो गया, बुमराह को जो है आयरलैंड को ये तो पूरा तुरंत उखाड़ पुखाड़ के चलाया था सब कुछ। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप स्टार्ट किया है? वो है के असम। अमृत वृक्ष जो है कौन स्टार्ट किया है? और सरपंच संवाद ऐप भी जो है ये असम के मुख्यमंत्री के द्वारा ही स्टार्ट किया गया। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। सर्वानंद सोनोवाल कहाँ बार अगला क्वेश्चन बताइएगा, आदि पेरक्कू जो है कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। आदि पेरक्कू ये महोत्सव है तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है ना। बताइए अगला क्वेश्चन है, ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डायने क्रूगर को सम्मानित किया गया, ठीक है ना। मामल्लपुरम उत्सव। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आज की, मामल्लपुरम उत्सव जो है किस राज्य को है, किस राज्य में मनाया जाता है? ये तो तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? फीडे में हो जाएंगे डी गुकेश। क्वेश्चन पूछे हुए था दरोगा में, इसका पूरा नाम क्या था? डम्बाराव गुकेश। बताइए किस देश के क्रिकेटर ने एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास में घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के हम पूछ रहे हैं, हेली कहाँ पूछ रहे हैं? एलेक्स हेल्स पूछ रहे हैं, ये इंग्लैंड के हैं। एलेक्स हेल्स अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास में घोषणा की है। एलेक्स हेल्स जो है कहीं खेल लो देखो नहीं की सब, विकेट कीपर बल्लेबाज है। अच्छा आप ही के बैच का होगा। तो WPL शुरू हो रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शुरू है WPL। सुनिए आप, किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2010 पारित किया है? पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। देखिए किस 5 अगस्त 2010 को देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ये हिम देखभाल, ये बच्चों को देखभाल करने के लिए मासी पोर्टल लॉन्च किया गया, ठीक है ना। बच्चों की देखभाल मम्मी के बाद कौन करती है? मासी ही करती है, इसलिए मासी पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया, ठीक है। बताइएगा, सुनिएगा, हल्ला नहीं कीजिए। किस देश के फुटबॉलर जियानलुंगी बुफोन ने संन्यास ले लिया है? जिसकी इटली और इटली की महिला प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जियो मेलोनी साहब है। इसको नहीं भूलिएगा, चर्चित है ये, जिसके चर्चे होते हैं उसके नाम भी बहुत बड़े होते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा, नहीं आप संबंध नहीं लगाइए अभी। बताइए किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना स्टार्ट किया है? ये इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है ये स्टार्ट किया है, ठीक है ना। बताइए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है? बिहार में किया गया है, बिहार। और बिहार की मुख्यमंत्री कौन है अभी? श्री 108 नीतीश कुमार जी है, ठीक है ना। इसमें 108 इसलिए लगा दिए कि बार ये मुख्यमंत्री बनते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये 9वें बार बन चुके हैं ना, 9वें बार बन चुके हैं ये।
और बताइएगा अभी 3 बार उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दुगो है। हाँ दुगो है, सिन्हा अशोक चौधरी, सॉरी सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जो है ये बने हैं, ठीक है ना। बताइए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू किया है? उत्तर प्रदेश। ये गुजरात के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना जो है ये गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश विषय सुने थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 ब्लॉक ने, हाँ 1 डिस्ट्रिक्ट। ये एक जिला एक उत्पाद है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होगा। तो है ना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अब इसमें तो इसमें गुजरात लिखे हुए हैं, गुजरात हो सकता है गुजरात भी होगा कहीं। बताइएगा किसे तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? एस परमेश को जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। बताइएगा T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे युवा भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? इकबाल। दूसरा है, वो पहला है जायसवाल, दूसरा जो है तिलक वर्मा बने हैं, तिलक वर्मा। ठीक है ना। वो हाँ लेफ्टी है, मुंबई इंडियंस से खेलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 24/7 यानी 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाली कौन सी बैंक बनी है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये बनी थी। कहाँ तक 10 तक दिए थे ना, कल के लिए क्वेश्चन निकालिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन लीजिएगा किसे IFFM ने डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये मृणाल ठाकुर को जो है ये सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हम लोग से आप लोग से हम लोग के द्वारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि फिर से वही जज्बा और जुनून के साथ क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। और कुछ साथी आपको एब्सेंट दिख रहे होंगे क्योंकि सभी लोग जो यूपी पुलिस का एग्जाम देने गए हुए हैं, और यूपी पुलिस का एग्जाम जो है वो दे के ही आएंगे। तो फिर से वही जोश और जुनून के साथ एक क्लब चलने वाला है, क्लब चल भी रहा है। और कल के लिए क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है ये क्वेश्चन यूपी पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि शायद आज ही 18 तारीख को ही पूछा है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है और जिस राज्य में स्थित है उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। ये दोनों क्वेश्चन जरूर बताइएगा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, जिस राज्य में स्थित होगा उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, और उस राज्य नहीं राज्यपाल ने पूछिए, उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। ये जरूर पूरा जवाब जहाँ तक जानते हैं उतना जवाब दे दीजिएगा। और वीडियो अभी तक देख चुके हैं और अभी तक दूसरे लोगों को नहीं भेजे हैं तो खुद देख ही लिए, दूसरे लोगों को भेज दिया कीजिएगा, ताकि सभी लोगों को इसे जो है मतलब पढ़ने की भावना जगेगी। और रही बात ये होमवर्क की, तो होमवर्क जो है फिर से अच्छे रूप से मिलेगा। कुछ लोग का जो टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा था कि ब्लर दिख रहा है, तो उसको भी उसमें सुधार किया जाएगा। बहुत कुछ आप ही लोग से सीख रहे हैं और आप ही लोग से सीखते सीखते यहाँ तक पहुँचे हैं। और लाइट का व्यवस्था आप देखिए ना कि लाइट जो है आपसे ऐसा ही जगमग दिवाली की तरह लाइट जगते रहेगा। और कुछ और मिस हो रहा है जो अभी याद नहीं आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। फिर मिलते हैं, और वीडियो का सारा जरूर कमेंट कीजिएगा अंत तक। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।